नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इस वक्त जल नहीं रहा, उबल रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिकी नौसेना पर आज इतिहास का सबसे बड़ा तमाचा जड़ा गया है। चीन ने सीधे अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर दिया है। कोई चेतावनी नहीं, कोई बयान नहीं, कोई कूटनीतिक ड्रामा नहीं, सीधा हमला, सीधी कार्रवाई और सीधा कब्जा। कुछ ही मिनटों में अमेरिकी जहाज चीनी कंट्रोल में चला गया, अमेरिकी झंडा उतारा गया और पूरी दुनिया ने लाइव देखा कि अमेरिका की ताकत कैसे समंदर में डूबती चली गई। यह कोई मामूली झड़प नहीं थी, यह सुनियोजित ऑपरेशन था। चीन की सबमरीन पहले से पोजीशन में थी। चीनी युद्धपोत चारों तरफ से अमेरिकी जहाज को घेर चुके थे। जैसे ही अमेरिकी कमांड को हालात समझ में आते, उससे पहले ही चीनी कमांडो जहाज पर चढ़ चुके थे। अमेरिका को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। रेडियो सिग्नल जाम, कम्युनिकेशन ब्लॉक और फिर सीधा टेक ओवर। यह वही नॉर्थ अटलांटिक है जहां अमेरिका दशकों से दुनिया को डराता आया है। आज उसी समंदर में अमेरिका बेबस नजर आया। वॉशिंगटन में सायरन बज उठे। व्हाइट हाउस से पेंटागन तक इमरजेंसी अलर्ट जारी हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने खुद माना कि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक है। सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है, सवाल अमेरिका की साख का है। सवाल उस डर का है जिसके सहारे अमेरिका पूरी दुनिया को झुकाता रहा। आज वही डर टूट चुका है। चीन ने हमला क्यों किया? इसका जवाब सीधा और साफ है। अमेरिका की लगातार उकसावे वाली नीतियां, टैरिफ की धमकियां, टेक्नोलॉजी पर रोक, रेयर अर्थ सप्लाई पर दबाव और सबसे बड़ा अपराध, नॉर्थ अटलांटिक को अपनी निजी जागीर समझना। चीन काफी वक्त से चेतावनी दे रहा था कि अगर अमेरिका ने घेराबंदी की नीति नहीं छोड़ी तो जवाब जमीन पर नहीं, समंदर में मिलेगा। आज वही चेतावनी हकीकत बन गई। इस हमले का एक बड़ा संदेश भारत के लिए ये भी था। अमेरिका बीते कुछ समय से यह खेल खेल रहा था कि भारत को चीन और रूस से अलग किया जाए। भारत पर टैरिफ की धमकी, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक ब्लैकमेल। लेकिन चीन जानता है कि भारत इस पूरे समीकरण का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। यही वजह है कि चीन ने हमला करने के बाद भारत को लेकर एक शब्द भी आक्रामक नहीं बोला। उल्टा संकेत साफ है कि एशिया की ताकतें अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति के खिलाफ खड़ी होंगी। रूस इस पूरे घटनाक्रम में छाया बनकर खड़ा है। रूस ने बिना वक्त गंवाए साफ कर दिया है कि चीन पर किसी भी तरह की अमेरिकी जवाबी कार्रवाई को वह सीधे युद्ध की ओर बढ़ता कदम मानेगा। रूसी नॉर्दर्न कमांड को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। आर्कटिक से लेकर अटलांटिक तक रूसी सबमरीन मूवमेंट तेज हो चुकी है। अमेरिका अब सिर्फ चीन से नहीं, बल्कि चीन रूस की जोड़ी से आंख मिला रहा है और यह आंख मिलाना अमेरिका के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। भारत की प्रतिक्रिया ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। भारत ने न तो चीन की निंदा की और न ही अमेरिका का बचाव किया। भारत ने बस इतना कहा कि किसी भी एक तरफा सैन्य वर्चस्व की नीति दुनिया को अस्थिर करती है। यही एक लाइन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि भारत अब उसकी जेब में नहीं है। भारत अब अपने फैसले खुद ले रहा है। इस बीच सबसे सनसनीखेज खबर यह सामने आई है कि अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है। वहीं अमेरिका जो 48 घंटे पहले भारत को 500% टैरिफ की धमकी दे रहा था, आज बैक चैनल से भारत से गुहार लगा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन से बात करे, हालात को शांत करे और अमेरिका को इस अपमान से बाहर निकाले। यह वही पल है जब पूरी दुनिया देख रही है कि ताकत का पलड़ा किस तरफ झुक चुका है। चीन ने इस हमले के बाद बेहद ठंडे लहजे में बयान दिया है। चीन ने कहा है कि यह कार्रवाई अमेरिका की आक्रामक तैनाती का जवाब है और अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो अगला कदम और बड़ा होगा। यह कोई गीदड़ भभकी नहीं है। यह वही चीन है जिसने अमेरिकी जहाज पर कब्जा करके दिखा दिया है कि वह सिर्फ बोलता नहीं, करता भी है। अमेरिकी नौसेना का मनोबल बुरी तरह टूट चुका है। जो बेड़ा नॉर्थ अटलांटिक में ताकत दिखाने गया था, अब वापस लौटने की तैयारी में है। अमेरिका की धमकियां खोखली साबित हो रही हैं। न ईरान पर हमला हुआ, न चीन पर जवाबी वार। सिर्फ बयान, सिर्फ मीटिंग और सिर्फ सफाई। दुनिया अब यह देख चुकी है कि अमेरिका की ताकत कागजों में ज्यादा है, जमीन और समंदर में कम। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, यह अब अमेरिका बनाम चीन नहीं है, यह पुराने वर्चस्व बनाम नई व्यवस्था की लड़ाई है। रूस पूरी ताकत से चीन के साथ खड़ा है। भारत चुप रहकर सबसे बड़ी चाल चल रहा है और अमेरिका पहली बार खुलेआम बैकफुट पर नजर आ रहा है। यह हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं था, यह हमला उस सोच पर था जिसमें अमेरिका खुद को दुनिया का मालिक समझता था। और आज नॉर्थ अटलांटिक ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अब खेल बदल चुका है। चीन के हमले के बाद अमेरिका के अंदर जो हुआ वह बाहर की दुनिया से ज्यादा डरावना है। वॉशिंगटन में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन किसी के पास ठोस जवाब नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय खुद मान चुका है कि यह घटना उनकी खुफिया और सैन्य विफलता है। जिस इलाके को अमेरिका पूरी तरह सुरक्षित मान रहा था, वहीं चीन ने सबसे बड़ा वॉर कर दिया। अब सवाल सिर्फ जहाज का नहीं है, सवाल अमेरिका की साख का है। अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया गुस्से की नहीं, बल्कि घबराहट की थी। पेंटागन ने तुरंत अपने बाकी जहाजों को पीछे हटने का आदेश दे दिया।
नॉर्थ अटलांटिक में जो अमेरिकी बेड़ा ताकत दिखाने के लिए तैनात था, वो अब अपने ही बेस की तरफ लौटता नजर आ रहा है। ये वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले तक ईरान, चीन और भारत को एक साथ धमकियां दे रहा था। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका खुद को अकेला महसूस कर रहा है। चीन ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बहुत साफ संदेश दिया है। चीन का कहना है कि अमेरिका ने जिस तरह से नॉर्थ अटलांटिक को अपनी निजी जागीर समझ लिया था, वह दौर अब खत्म हो चुका है। चीन ने यह भी साफ किया है कि यह हमला किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि अमेरिका को उसकी सीमा याद दिलाने का तरीका है। लेकिन दुनिया जानती है कि यह सिर्फ शब्दों का खेल है। असल में यह अमेरिका के वर्चस्व पर सीधा हमला है। इस बीच रूस की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा आक्रामक रही है। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की जवाबी सैन्य कार्रवाई की तो रूस उसे वैश्विक संघर्ष की शुरुआत मानेगा। रूसी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा है कि नॉर्थ अटलांटिक अब सिर्फ नाटो का इलाका नहीं है। रूस ने अपने फाइटर जेट्स और सबमरीनों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब उसे 2 मोर्चों पर सोचने की जरूरत पड़ रही है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद रणनीतिक चुप्पी साधे हुए है। भारत जानता है कि यह वक्त बयानबाजी का नहीं बल्कि फायदे का है। भारत ने न तो चीन की आलोचना की है और न ही अमेरिका का खुला समर्थन किया है। भारत का स्टैंड साफ है कि किसी भी देश की एकतरफा सैन्य आक्रामकता से वैश्विक स्थिरता को खतरा होता है। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया को संकेत दे दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे यह एहसास हुआ कि नाटो के कई देश भी अब खुलकर उसके साथ नहीं खड़े हैं। फ्रांस और जर्मनी ने इस मामले में संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि वही साथ बाद जर्मनी के हालात को और बिगाड़ने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाए। ये वही नाटो देश हैं जो कभी अमेरिका के हर फैसले पर मुहर लगा दिया करते थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। चीन ने इस मौके पर आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा दांव खेल दिया है। चीन ने अमेरिका के खिलाफ नए व्यापारिक प्रतिबंधों का संकेत दे दिया है। अमेरिकी कंपनियों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ने वाला है। टेक्नोलॉजी सेक्टर से लेकर डिफेंस इंडस्ट्री तक अमेरिका को भारी नुकसान होने की आशंका है। चीन ने यह भी साफ किया है कि जो देश अमेरिका के साथ खड़े होकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत से अनुरोध किया है कि वह इस संकट को शांत कराने में मदद करे। अमेरिका को अब समझ में आ गया है कि बिना भारत के समर्थन के वह न तो चीन को रोक सकता है और न ही रूस को। भारत के पास इस वक्त कूटनीतिक बढ़त है। भारत ब्रिक्स का भी हिस्सा है और नाटो देशों के साथ भी उसके रिश्ते मजबूत हैं। चीन की अगली चाल को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। चीन संकेत दे चुका है कि वह सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं रहेगा। चीन की नजर अब उन समुद्री रास्तों पर है जहां से अमेरिका की ऊर्जा और व्यापारिक सप्लाई गुजरती है। अगर चीन ने वहां दबाव बढ़ाया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। रूस ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। रूस ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग और बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे साफ हो गया है कि रूस भारत को इस नए वैश्विक संतुलन का अहम खिलाड़ी मान रहा है। अमेरिका की वह रणनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है जिसमें वह रणनीति के जेसारखिकारी कोशिश कर रहे हैं। भारत और रूस के रिश्तों में दरार डालना चाहता था। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका जवाबी हमला करेगा या फिर बातचीत की मेज पर आएगा? क्या चीन इस बढ़त को और आगे ले जाएगा या यहीं रुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत इस मौके का इस्तेमाल कैसे करेगा? दुनिया की नजरें अब नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिकी जहाज पर हुए हमले के बाद अब यह साफ हो चुका है कि दुनिया पुराने नियमों पर नहीं चल रही। यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रही, यह सत्ता संतुलन का सीधा ऐलान बन चुकी है। अमेरिका अब यह समझ चुका है कि जिस डर के सहारे वह दशकों तक दुनिया को कंट्रोल करता रहा, वह डर टूट चुका है। चीन ने जहाज पर कब्जा करके सिर्फ स्टील नहीं छीना, उसने अमेरिका की मनोवैज्ञानिक बढ़त छीन ली है। अमेरिका के अंदर हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस में खुली लड़ाई शुरू हो चुकी है। ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने एक साथ चीन, रूस, भारत, ईरान और यूरोप से मोर्चा क्यों खोल दिया। अमेरिकी मीडिया अब खुलकर कह रही है कि यह संकट अचानक नहीं आया, बल्कि यह ट्रंप की आक्रामक और अव्यवस्थित नीतियों का नतीजा है। अमेरिका की जनता के सामने अब सच्चाई आ रही है कि दुनिया अमेरिका से डर नहीं रही, बल्कि उससे दूरी बना रही है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ठंडे दिमाग से आगे बढ़ा रहा है। चीन ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी जहाज को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। चीन का कहना है कि जब तक अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक से अपनी आक्रामक तैनाती कम नहीं करता और टैरिफ व सैन्य दबाव की नीति से पीछे नहीं हटता, तब तक कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। यह सीधा अल्टीमेटम है और अमेरिका के पास इसका कोई आसान जवाब नहीं है। रूस ने भी इस मौके पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। रूस ने न सिर्फ चीन के कदम का समर्थन किया है, बल्कि यूरोप को भी साफ संदेश दिया है कि अगर अमेरिका ने हालात को युद्ध की तरफ धकेला तो उसकी कीमत यूरोप को भी चुकानी पड़ेगी। यूरोपीय देश इस बात के उनके प्रास से मां के साथ हो जाता है आत को समझ चुके हैं। यही वजह है कि अब नाटो के भीतर भी अमेरिका के खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आने लगा है।
फ्रांस और जर्मनी खुलकर कह चुके हैं कि वे किसी भी ऐसी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे जो हालात को और विस्फोटक बनाए। अब सबसे अहम किरदार भारत बन चुका है। भारत इस वक्त किसी भी बयानबाजी से दूर रहकर एक रणनीतिक स्थिति में खड़ा है। भारत जानता है कि यह मौका इतिहास में बार बार नहीं आता। भारत के पास वह ताकत है कि वह चाहे तो अमेरिका को राहत दे सकता है और चाहे तो चीन और रूस के साथ मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था को आकार दे सकता है। भारत ने अमेरिका को यह साफ संकेत दे दिया है कि अब संबंध बराबरी के आधार पर ही होंगे। धमकी और दबाव के दौर खत्म हो चुके हैं। अमेरिका ने भारत से जो मदद मांगी है वह सिर्फ मध्यस्थता की नहीं बल्कि सम्मान बचाने की कोशिश है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस संकट को शांत कराने में भूमिका निभाए ताकि अमेरिका बिना और अपमान के पीछे हट सके। लेकिन भारत अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। भारत यह देख रहा है कि कौन सा कदम उसके दीर्घकालिक हित में है। भारत के लिए यह सिर्फ एक संकट नहीं बल्कि अवसर है। चीन की अगली चाल को लेकर अब तस्वीर साफ होती जा रही है। चीन सैन्य टकराव को लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन वह पीछे हटने के मूड में भी नहीं है। चीन का फोकस अब आर्थिक और रणनीतिक दबाव पर है। अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी सप्लाई लाइनें अब चीन के निशाने पर हैं। चीन जानता है कि अमेरिका की असली कमजोरी उसकी अर्थव्यवस्था है और वही वह निशाना बना रहा है। रूस और चीन के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी ने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी है। अमेरिका को अब यह डर सता रहा है कि अगर भारत खुलकर इस ध्रुव के साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका वैश्विक मंच पर अकेला पड़ जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका अब भारत के लिए अपने सुर को जहां दार देने के बाद बढ़ावाया है, बदल चुका है। टैरिफ की धमकियों की जगह अब दोस्ती और साझेदारी की बातें की जा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, दुनिया अब एक अध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं रहा। शक्ति का संतुलन बदल चुका है और इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा है। भारत के पास अब वह नैतिक और रणनीतिक ताकत है जो किसी भी वैश्विक फैसले को प्रभावित कर सकती है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि यह संकट युद्ध की तरफ जाएगा या एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रखेगा। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहेगा। नॉर्थ अटलांटिक में जो हुआ उसने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सहयोग, रणनीति और धैर्य है। और इन तीनों में भारत सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा नजर आ रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा, सवाल यह है कि भारत क्या करेगा, क्योंकि अब हर रास्ता भारत से होकर गुजरता है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। दोस्तों, अगर आपको यह पूरी कहानी दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपना शहर जरूर लिखिए और बताइए कि आपको आगे भारत को क्या कदम उठाना चाहिए।